अब यदि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस योजना में अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा चुका है। सर्वे में शामिल कम आय वाले लगभग 77% परिवार ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये स्कीम भारत के 77 करोड़ लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है क्या? इस स्कीम से क्या फायदा मिलेगा? आप कैसे इस योजना में शामिल हो सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की पूरी A to Z जानकारी। आखिर तक बने रहिए, इस योजना से आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम पर्सनल फाइनेंस हिंदी चैनल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नए नए आइडियाज और स्कीम्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और इसके 800 कोर्सेज आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मई 2022 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब सरकार सभी राशन कार्ड के लिए एक सेंट्रल स्टोर यानी कि केंद्रीय भंडार बनाने वाली है और उन्हें आधार से लिंक करके फुल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी मुहैया करवाएगी। इस योजना का मकसद देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकना और भ्रष्टाचार पर लगाम कसना है। भ्रष्टाचार को रोकना सरकार का मकसद है। अब यदि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सबसे बड़ा फायदा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का है और ये इसका सबसे बड़ा मकसद भी है। और इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा जो अक्सर राज्य बदलते रहते हैं काम की तलाश में। इन लोगों को सभी राज्यों में पूरी खाद्य सुरक्षा अब मिलेगी। इस योजना में 86% लाभार्थियों को कवर किया गया है और ये योजना 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 77 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगी और इनमें से बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा रही है। अब आपको बताते हैं इस योजना के लिए कौन लोग पात्र हैं। वे श्रमिक या लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं यानी कि BPL कैटेगरी में आते हैं, जन वितरण प्रणाली यानी कि PDS योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए अलग से नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। अब राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में सस्ता राशन ले सकेंगे। लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड नंबर से होगी। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस यानी कि POS मशीन है, उस पर आप जब अंगूठा लगाएंगे तो कार्ड धारक जो राशन कार्ड धारक है उसकी पहचान को वेरीफाई कर दिया जाएगा यानी कि उसकी पहचान हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि राशन कार्ड होगा कैसा, इसका प्रारूप क्या होगा। राज्य सरकार राशन कार्ड को द्विभाषी प्रारूप में जारी करेगी यानी कि 2 भाषाओं में ये जारी होगा, जिसमें एक स्थानीय भाषा होगी यानी कि उस राज्य की भाषा होगी। इसके अलावा एक अन्य भाषा है, वो अंग्रेजी या हिंदी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। एक नए प्रारूप के राशन कार्ड में 10 अंकों का एक मानक यानी कि स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होगा। राशन कार्ड के पहले के 2 अंक हैं वो स्टेट कोड होंगे यानी कि राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे, राज्य कोड होंगे। अगले 2 अंक हैं वो राशन कार्ड के नंबर होंगे, जबकि राशन कार्ड के प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक यूनिक ID बनाने की कवायद चल रही है और यूनिक ID बनाने के लिए 1 और 2 अंकों का उपयोग किया जाएगा यानी कि अब राशन कार्ड धारक की भी एक यूनिक ID होगी जैसे कि आधार कार्ड है। दोस्तों, राशन कार्ड को घर बैठे ही आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है क्योंकि अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना कंपलसरी कर दिया गया है। देश के 77 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कवर किया गया है। इस योजना में अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा चुका है मई 2022 के बाद से और 77 करोड़ लाभार्थी इसमें शामिल है यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग
इस योजना से जुड़े हैं तो इसके डेटा को अपडेट करने की कवायद बड़ी तेजी से चल रही है। अप्रवासी श्रमिक है जहां पर रहते हैं वहीं से राशन ले सकते हैं। अगर कोई बिहार का व्यक्ति दिल्ली में है तो दिल्ली से राशन ले सकता है। अगर कोई यूपी का व्यक्ति पंजाब में है तो पंजाब से राशन ले सकता है। अगर कोई पंजाब का व्यक्ति कर्नाटका में है तो वो कर्नाटका से राशन ले सकता है। यानी कि भारत में कहीं भी राशन ले सकता है। अब से पहले जो पुरानी स्कीम थी उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जाते थे श्रमिक, उनको राशन नहीं मिलता था, फायदा नहीं मिलता था और उनको महंगा राशन खरीदना पड़ता था। लेकिन अब वो सस्ता राशन खरीद सकते हैं पूरे देश में और ये एक बड़ी क्रांतिकारी स्कीम है। यानी कि 7 करोड़ लोग वो हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं और वहां पर राशन उन्होंने लिया है, इस योजना का फायदा उठाया है। ज्यादातर लोग अपने राज्यों में रहते हैं इसलिए वो माइग्रेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग 7 करोड़ माइग्रेंट किए थे उनको इस योजना का फायदा मिला है। दोस्तों, बात करते हैं सर्वे रिपोर्ट की। सरकार ने देश भर में लगभग 6,750 पीडीएस लाभार्थियों और 1,540 पीडीएफ डीलर्स पर सर्वे किया। लगभग 48% परिवार राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के बारे में जानते थे, यानी इनको पता था कि जो राशन कार्ड उनके पास है उससे वो देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। जबकि 20% लोग ऐसे थे जिनको इसकी जानकारी नहीं थी। सर्वे में शामिल कम आय वाले लगभग 77% परिवार ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। यदि आपके राशन कार्ड को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा दी गई है। हेल्पलाइन नंबर क्या है आपको बताते हैं। 1967 1967 नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1967 1967 यानी कि 1967 ये नंबर है। अगर आप आसान भाषा में इसको समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। यदि उचित मूल्य दुकानदारों को कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए भी एक अलग से नंबर है। उनके लिए नंबर क्या है, 9717198833। एक बार नंबर फिर से आपको बताते हैं, 9717198833। या एक और नंबर है वो भी आपको बता देते हैं, 9911698388। एक बार फिर से नंबर आपको बताते हैं, 9911698388। ये वो नंबर है जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मोबाइल नंबर दिए गए ये राशन डीलर्स के लिए है और जो हेल्पलाइन नंबर कस्टमर के लिए है, लाभार्थियों के लिए है, वो नंबर है 1967। सरकार ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। अगर आप फोन नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं और इस ऐप का नाम है मेरा राशन ऐप। मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी राशन दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। ऐप से ये भी चेक किया जा सकता है कि लाभार्थियों को कितना अनाज मिलेगा। इस ऐप से आधार सीडिंग भी घर बैठे हो सकती है। खास बात यह है दोस्तों कि इस ऐप पर इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, गुजराती और मराठी भाषाओं में जानकारियां उपलब्ध है। यानी कि जो भी आपकी स्थानीय भाषा है आप उसमें जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं और साथ ही उसी भाषा का उपयोग करते हुए आप अपनी अपडेशन इस राशन कार्ड के जरिए या इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। जो आपका राशन कार्ड की दिक्कत है आपको अपनी भाषा में उसकी समस्या का समाधान मिलेगा इस ऐप पर। तो दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है वो पूरे देश में लागू हो चुकी है। 77 करोड़ लोग इसके दायरे में हैं और खास तौर से इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो माइग्रेट करते हैं, एक से दूसरे राज्य में जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है। तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। आपकी कोई समस्याएं हैं तो वो दूर कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए। दोस्तों, ऐसी तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए आप फ्रीडम पर्सनल फाइनेंस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे जो आपको ताज़ा जानकारी मिलेगी आपके व्यक्तिगत फाइनेंस से जुड़ी हुई, व्यक्तिगत स्कीम से जुड़ी हुई आपको मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आप ताज़ा आइडियाज़ जानना चाहते हैं बिजनेस के, पर्सनल फाइनेंस के और फार्मिंग से जुड़े, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रीडम ऐप पर 800 कोर्सेज हैं जो 6 भाषाओं में हैं। हिंदी, इंग्लिश के अलावा
तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में ये कोर्सेज हैं और ये कोर्सेज आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।